अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा अहम प्रोग्राम होगा आज, चूँकि आज बात करेंगे हम अपनी नेशनल गेम पर। मैं बहुत खुश हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे हॉकी पर खुशी खुशी बात करने का मौका मिल रहा है। लड़कों ने शानदार परफॉर्म किया जूनियर एशिया हॉकी कप में। फाइनल खेला भारत के साथ और भारत को खाली नहीं जाने दिया। 2-1 से जीता है भारत फाइनल, लेकिन एक गोल पाकिस्तान ने किया। काफ़ी सारे पेनल्टी हम कॉर्नर्स जो थे वो हमने मिस किए हैं। अगर वो कॉर्नर्स मिस ना करते तो शायद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर होती। फॉरवर्ड पोजीशन पर थोड़ा सा प्लेयर्स के मसाइल मुझे लगे, थोड़ा सा प्लेयर डगमगा रहे थे। क्या वजह थी, इस पर भी बात करेंगे। ये तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हॉकी के लिए एक अच्छा साइन, पहला कदम या ताज़ा मैं कहूँ बारिश का पहला कतरा है ये कि जूनियर टीम जो एशिया हॉकी कप खेल रही थी उसने कमाल करके रख दिया और तमाम बड़ी टीम्स को पछाड़ दिया। 6-2 से मलेशिया को हराया, जापान को हराया, थाईलैंड को हराया, सबको हराते हुए आगे निकले। इंडिया के साथ लीग मैच बराबर किया और फाइनल में इंडिया को टफ टाइम दिया। हमले पाकिस्तान ने ज़्यादा किए, अगर मैं कहूँ तो 63% से ज़ायद के करीब जो बॉल है वो इंडिया के कोर्ट में रही और पाकिस्तान हमले करता रहा। बहुत अच्छी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए ये। लेकिन क्या इस सिचुएशन को हम इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको इसी तरह बरकरार रख सकते हैं? बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हॉकी के, उस पर भी बात करेंगे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ साथ डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में बहुत मसाइल हुए, डिपार्टमेंट्स बंद हुए, उस पर भी आज बात करूंगा। सिलेक्शन कैसे हो रही है पाकिस्तान हॉकी में, सिलेक्टर्स के लिए क्या कोई मुश्किलात हैं? चूँकि हॉकी खेलने वाले मुझे लगता है कि कम हो रहे हैं, या सिर्फ मेरी गलती है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे लेजेंड आज हमारे साथ मौजूद हैं। हॉकी लेजेंड, फ्लाइंग हॉर्स, बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है, मेरे फेवरेट, आप सबके फेवरेट समीउल्लाह साहब, ओलंपियन समीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है जब भी आप हमारा शो ज्वाइन करते हैं। ओलंपियन नासिर अली जो साबिक कप्तान भी हैं पाकिस्तान हॉकी के, इस वक्त नेशनल सेलेक्टर भी हैं, शानदार हॉकी प्लेयर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच नासिर भाई, आपका भी। और हॉकी कमेंटेटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ऑथर, हॉकी के हवाले से एक किताब लिखी गई है, उसके ऑथर हैं, शुक्र है किसी ने हॉकी पर काम किया, रियाजुद्दीन साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच तमाम हजरात का। समीउल्लाह साहब, सर आपसे शुरू करूंगा। कैसा रहा सर फाइनल और पूरा जूनियर एशिया हॉकी कप पाकिस्तान टीम को देखते हुए? नासिर साहब को और रियाजुद्दीन साहब को मेरी तरफ से सलाम। ओवरऑल जैसे आपने सवाल किया, ये बड़ा अच्छा एक मैं कहता हूँ कि इफ्तिताह हुआ, ये शुरुआत हुई पाकिस्तान जूनियर की, तो यही खिलाड़ी आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। गो के भारत के साथ मुकाबले 2 दफ़ा हुए, तो मेरा ये ख्याल था कि पहला जो मैच परमानेंट ड्रॉ हुआ तो उसमें हम जो हमारी कमी है, जो हमें खामियां हैं, और ख़ास तौर पे मैं ये कह रहा था कि पेनल्टी कॉर्नर हमारे कन्वर्शन अच्छा नहीं, तो वही हुआ कि उनका गोलकीपर बड़ा अच्छा खेला और ओवरऑल डोमिनेटेड थे हमारे खिलाड़ी, लेकिन उसके साथ साथ स्पेशलिटी आते रहे, भारतीय खिलाड़ी अटेम्प्ट करते रहे कोई। तो ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमें क्वालिफाई करते वर्ल्ड कप के लिए, इसके लिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए, खिलाड़ियों को और शाबाश देनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर पाकिस्तानों की फेडरेशन की, जेन्युइन लोगों की और इन खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। हम सब खुश हैं, समीउल्लाह साहब फाइनली को बात करने को मिली है हॉकी पर। नासिर भाई, एक तो आप सब लोगों को क्रेडिट जाता है, आप तो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, तो आप सब लोगों को भी मुबारक हो कि अच्छा खेले और एक लंबे अरसे बाद जैसे क्रिकेट देखी जाती है पाकिस्तान में, गुज़िश्ता रोज़ रात में ये मैच सब ने देखा है, तो मतलब ये मैच देखकर खुशी हुई है। 3 क्वार्टर्स पाकिस्तान बड़ा हावी रहा। पहले क्वार्टर में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद हमारी बॉल 70% या 63% से ज़ायद 70 के करीब उन्हीं के कोर्ट में रही। बस वो अनफॉर्चुनेट रहे, हमने प्लेंटी कॉर्नर्स बहुत मिले, हमने मिस भी किए। थोड़ा सा फॉरवर्ड प्लेयर जो खेल रहे हैं, मुझे उनका थोड़ा सा इशू लगा कि उनका थोड़ा बैलेंस मुझे लगता है कि आउट था। वो आप बेहतर बता सकते हैं, क्या मामला था सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समी भाई को और रियाज भाई को और इंक्लूडिंग आपको भी मैं सलाम करता हूं। और जहां तक आपका सवाल है, आपने जो शुरू में बताया कि ये हमारी बारिश का पहला खतरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मैं आपको बताता जाऊं कि जो समी भाई ने बात की, मैं उस पर बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो पहले मैच में जो प्लेंटी कॉर्नर की स्पेशली जो कमी महसूस हुई और जो ड्रिल्स थी वो, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। और सेकंड मैच में भी आपने देखा कि हमने 8-9 प्लेंटी कॉर्नर लिए हैं, लेकिन
हमारी बॉल पहले गुजर जाती थी, आदमी वहां पर बाद में आता था। यही चाहे वो राइट साइड के कर रहे थे, सिंगल राइट कर रहे थे या सिंगल लेफ्ट कर रहे थे, ये दोनों जो ड्रिल्स थी ये यानी कि वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जहां तक डायरेक्ट की बात आती है, नो डाउट कि उनका डिफेंस जो था उसको बीट करने वाली बात थी, लेकिन हम उस चीज के ऊपर कंप्लीट जो है ना नाकाम रहे हैं, स्पेशली पेनल्टी कॉर्नर्स के ऊपर। लेकिन जहां तक बात आती है एज ए टीम वर्क की, वो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बड़े अरसे के बाद जो स्पेशली जो जूनियर प्लेयर्स आए हैं, ये क्रेडिट जाता है पूरी फेडरेशन को जाता है। लेकिन फेडरेशन के साथ साथ मैं यहाँ पर अगर इस बात का जिक्र ना करूं कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो कलीमुल्लाह साहब है, मैं आपको बताऊं कि उनकी नजर में स्पेशली जो वो इंडिकेट करते हैं, वो यही बोलते हैं कि नासिर या दूसरे भी जितने सिलेक्टर्स हैं, हमें जीरो टॉलरेंस रखना है। यानी कि जीरो टॉलरेंस ये है कि किसी की हमने बात नहीं सुननी, ना हमने सिलेक्शन के टाइम किसी का फोन सुनना है, ना कोई मैसेज देखना है, और जो परफॉर्म करेगा और जो कैंप की रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक हमने सिलेक्शन करनी है। और ये बहुत बड़ा यानी कि अच्छा साइन होता है कि चेयरमैन साहब की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और वो खुद आप इतने कीन होते हैं उस चीज में कि एक एक लड़के के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एक एक लड़के की राय लेते हैं, फिर सिलेक्टर्स की राय लेकर उसके बाद हम फाइनल करते हैं। हो सकता है कि इन लड़कों में भी 2 या 3 लड़के ऐसे हों जो ओवरलुक हो गए हों। ये नहीं है कि जानबूझकर कभी कोई गलती नहीं करता, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो लड़के को पोटेंशियल या उस दिन वो अच्छा खेला है, लेकिन अगर मैच में वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर लाजमी बात है कि जो दूसरे लड़के होते हैं कैंप में, उनको भी आदमी फील करता है कि अगर इनको मैं चांस दूं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें यह है कि मैं आपको बताऊं खोखर साहब कि इंडिया का जो एक्सपोजर है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान इन नामुसाइद हालात में अगर जाकर खेल रहा है कि किसी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई फेडरेशन के पास फंड नहीं है, और किस तरह ये सेक्रेटरी जो है या प्रेसिडेंट साहब किस तरह ये कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि अभी आपको पता है कि DHA जो लाहौर है उन्होंने ये पूरा कैंप के एक्सपेंस जो है बेयर किए हैं, और ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान जाकर फाइनल खेल रहा है इन नामुसाइद हालात में भी। और वो टीम जो इस वक्त रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया आपको नंबर 4 है, और अभी आप देखें कि जो प्रो लीग पर उनकी टीम गई हुई है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैच जीते हैं, जर्मनी को दोनों मैच जीते हैं, और ये है कि हर टीम से इस वक्त वो नंबर 1 पर है, प्रो लीग में नंबर 1 पे जा रहे हैं, और नंबर 2 पे स्पेन है या वल्लाह आलम कौन है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि इंडिया की जूनियर टीम 2-2, 3-3 माह का उनका यूरोप का टूर होता है, उसके बाद वो यूरोपियन टीम को कॉल कर रहे हैं अपने मुल्क में, उसके बाद जापान का 2-2 माह का टूर वहां होता है, मलेशिया का आपको पता है कि उनका भी बहुत ज्यादा बजट है। ये तमाम वो टीमें हैं कि जिनको पाकिस्तान ने यानी कि पछाड़ दिया है आपकी जुबान में कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, सेमीफाइनल 6-2 यानी कि देखा जाए, और ओवरऑल अगर हम देखा जाए कि फाइनल मैच पोजेशन ऑफ द बॉल जो है वो 62% पाकिस्तान के पास था। लेकिन यह कि अनफॉर्चुनेटली एक्सपोजर ना होने की वजह से वो ये हुआ है कि जहां पर गोल की जरूरत थी वहां पर हमने मिसिंग की है। अच्छा नासिर भाई, इस पर आपने बड़ा डिटेल बात की, मैं जरा इस पर अच्छा किया आपने इस पर बात कर ली। वाकई में कोई बात नहीं, अगर 1-2 लड़के जरा ओवरलुक हो भी जाए, लेकिन वो तो खेलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन खेले सब ओवरऑल बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया तो सब लड़कों ने बड़ी हिम्मत की। किसी एक मैच में कोई परफॉर्मेंस से किसी को जज नहीं किया जा सकता। रियाज भाई क्या कहते हैं? सर मैं तो खुश हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह चले पाकिस्तान टीम का कोई मैच हॉकी का भी हमने देखा बड़े लंबे अरसे के बाद, और बड़े दिल से देखा, बड़ा मज़ा आया, लड़के खेले अच्छा, और जो आखिरी 3 क्वार्टर थे पहला छोड़कर, तो पाकिस्तान काफ़ी चढ़ के खेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान। और सबसे पहले मैं समी भाई को और नासिर भाई को, जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, उन्होंने यकीनन जो बातें की उन्होंने दरिया को कूजें बंद कर दिया। जाहिर उनका एक्सपोजर है कि उन्होंने हॉकी खेली और इन्होंने सही बातें की हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस जूनियर हॉकी टीम ने, हमने जो लास्ट फाइनल खेला था जूनियर एशिया कप का, वो हमने 2009 में खेला था, और हमको ये एजाज हासिल है कि 1982 पहला और 1985 और 1989 का जो एशिया कप था, उसमें तीनों में हमने जो है भारत की टीम को शिकस्त दी थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत की टीम का जो है एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। लेकिन हमारी इस जूनियर टीम ने
वो कारनामा अंजाम दिया है कि हमारी जो हॉकी थी, जो बिल्कुल हम मायूस हो गए थे, उस हॉकी को उन्होंने अंधेरे से निकाल के उजालों में ले आए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये छोटी पता नहीं है पाकिस्तान की, जो पूरे मतलब इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। ये पाकिस्तान हॉकी के सबसे चेहरा में उसके बाद झोंकों की मानी दे। और देखिए फाइनल मैच जो था वो यकीनन मतलब इंडिया की टीम, जैसे नासिर भाई ने भी कहा और सनी भाई भी कह रहे थे, लेकिन उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। उन्होंने इससे पहले वो भी 3 मरतबा, हम भी 3 मरतबा जीत चुके थे, वो चौथी मरतबा जीते। और इंडिया जो है इससे कम जो है 5 मरतबा जो है वो रनर अप रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 9वीं मरतबा जो है फाइनल खेलोगे, जबकि हमारी टीम जो थी वो 7वीं मरतबा खेल रही। तो मैं ये समझता हूँ कि फाइनल हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। हमारे सारे लड़कों ने नो डाउट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिविजुअल मतलब कैपेसिटी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां भी हुई जो गोल नहीं कर सके। फिर जो पेनल्टी कॉर्नर की ड्रिल थी, जैसे कि नासिर भाई ने भी कहा, तो उसको और समी भाई ने भी कहा था कि उसको हम सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है। और अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को जो ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो देखिए स्टेमिना हमें अच्छा नजर आया, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी नजर आई, टेक्निकलिटीज भी अच्छी नजर आई। सेमीफाइनल में हमारी टीम जिस मतलब जोश और जज्बे के साथ के लिए बहुत ही मतलब हमारे खिलाड़ियों में एक थ्रिल नजर आ रही थी। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने रशिया के मैच में बहुत ज्यादा मेहनत की। बिल्कुल ठीक। अच्छा रियाज भाई, एक चीज बड़ी अहम है, अब लड़के चूंकि अच्छा खेल रहे हैं और अब हमें ये सोचना होगा कि यहाँ से हमने इस टीम को कैसे बिल्ड करना है, कैसे आके लेके जाना है। वर्ल्ड कप के लिए माशाल्लाह से जूनियर वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके लिए क्वालिफाई किया है इस टीम ने, जापान को जिस दिन हराया। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर बात करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यहाँ से आगे ले जाने के लिए जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए क्या करना होगा, कैंप्स में कितना काम करना होगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही, फाइनल खेला, हम सब बहुत खुश हैं, बतौर नेशन बहुत खुश हैं। लड़कों के लिए हम दुआएं भी कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि लड़कों ने फाइनली हॉकी के लिए ऐसा कुछ किया है कि हॉकी देखने और उस पर बात करने का दिल भी कर रहा है, खुश हैं। हम हमेशा से करना चाहते हैं, हमारी नेशनल गेम है। सिर्फ यही चीज़ आपसे कि अब हमने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, हैंड बॉल कोऑर्डिनेशन, आई और बॉल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस होना बॉडी का, फिर रनिंग बड़ी ज़बरदस्त होना, फॉरवर्ड के लिए कितना ज़रूरी है, मुख्तलिफ पोजीशंस पर आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन फॉरवर्ड के लिए चूँकि ये सबसे अहम पोजीशन होती है, फुटबॉल हो या हॉकी हो, तो फॉरवर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखिए, जो आपने जो क्वेश्चन किया स्पेशली फॉरवर्ड का, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए फॉरवर्ड जिसका है उसकी जब तक अपनी मिडफील्ड के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होगी उस वक्त तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जहां तक बात आती है कि फॉरवर्ड की बॉडी स्ट्रक्चर का और उसके बाद उसकी पोजीशनिंग का, तो ये लाजमी बात है कि खेल खेल कर ही ये तमाम चीजें बिल्ड होती हैं। अगर हम बोलें कि हम किक कैंप की ट्रेनिंग के ऊपर हम उन लड़कों से उस चीज को परफॉर्म कर लें, देखिए बाद मौके के ऊपर अगर आपने फाइनल मैच माशाल्लाह आपने देखा है और रियली के बहुत अच्छा खेले हैं, आउट क्लास किया उन्होंने इंडिया को। ये नहीं कि हम हार गए हैं, एक के मुकाबले में 2 गोल से हारे हैं, लेकिन कोई हमने कोई ऐसे कोई यानी कि कोई गलतियां नजर आई हैं। ये तो हम भी कह रहे हैं कि चढ़ के खेली पाकिस्तान टीम और बड़ा शानदार बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली है पाकिस्तान टीम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये जब तक मैचेस इंटरनेशनल मैचेस नहीं ना हम इनको खिलाएंगे उस वक्त तक यह है कि इनको एक्सपोजर नहीं आएगा। जो छोटे लड़के हैं माशाल्लाह समझदार है, जैसा जकरिया है, बशारत है, उसके बाद कयूम डोगर है, अब्दुल रहमान है, सुफियान है, ये लड़के बहुत जी बिल्कुल, ये हनान है, हनान शायरा, रहमान है माशाल्लाह। यानी कि इन्होंने बहुत जो इनकी एबिलिटी थी ना उनसे बढ़ के अपनी एबिलिटी से इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं ये बताऊं इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम जो होगा ना आप देखेंगे कि ये इससे भी ज्यादा अच्छा खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो फॉरवर्ड्स हैं ये जब ज्यों इनको एक्सपीरियंस मिलेगा ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लेकिन सबसे बढ़ के चीज ये है कि पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तक है कि क्वालिफाई भी कर दिया वर्ल्ड कप के लिए
और ये वर्ल्ड कप जो दिसंबर में मलेशिया में हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। और लड़कों को उससे पहले 1 या 2 टूर जरूर इनके यूरोप के होने चाहिए कि 15-20 मैचेस होने चाहिए इनके, ताकि इनको कोई एक्सपोजर मिल सके। बिल्कुल ठीक है। रियाज भाई, एक चीज़ बड़ी कल मिसिंग लगी मुझे, माजरत के साथ अगर आप सारे हजरात इस पर कमेंट करें तो बिल्कुल करें, या मेरी गलती भी हो सकती है कि मुझे अकेले को लग रहा था। एक तो जो कमेंट्री थी वो मुझे मज़ा नहीं आया कमेंट्री का। ओलंपियंस को रख लेना चाहिए था, आप जैसे जो हॉकी कमेंटेटर हैं रियाज भाई, उनको साथ होना चाहिए था। कमेंट्री वाला एलिमेंट भी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। शायद बहुत अरसे बात कर रहे थे, कुछ ऐसी बात थी या क्या था, लेकिन कमेंट्री अप टू द मार्क उस तरह नहीं लगी। तो इस पर वर्कआउट करना चाहिए, चूँकि अब टीम परफॉर्म कर रही है, अब हमें उससे उम्मीदें बन गई हैं। आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस पर भी बात करें आज ही कि कितने मैचेस पाकिस्तान को और मिलने चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस मिलने के लिए हॉकी फेडरेशन का क्या किरदार होना चाहिए। जी रियाज भाई। भाई बात ये है कि जैसे कोई खेल होता है ना, अगर मतलब उसकी जो कमेंट्री कर रहा है कोई प्रोफेशनल अगर कमेंटेटर है तो वो ज्यादा साउंड और अच्छी कमेंट्री करता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कमेंट्री मतलब कि बहुत अच्छी करता रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं तो अभी भी अच्छे कमेंटेटर हूँ, लेकिन ये चूँकि फौरी तौर पर ये अरेंजमेंट हुई थी जैसे ज़ाहिर खिलाना से नहीं है। लेकिन जो हमारी मतलब जब हम कमेंटेटर बने थे 92 में, जो इस्लामाबाद में बाकायदा एक रेडियो पे भी और टेलीविजन पे भी एक बोर्ड बैठता था, वो बाकायदा जो अप्रूवल देता था, तो उसके तहत मतलब कमेंटेटर हम लोग बनते थे। तो मेरे ख्याल से हमारा ये लास्ट टूर था जिसमें मैं कमेंटेटर बना था। बाकी जो ओलंपियंस इंटरनेशनल उनको तो इतना तजुर्बा होता है कि ऐसे एक्सपर्ट उनको बैठाना चाहिए, ताकि इतने बड़े मैच में अगर मतलब ये कि आप उसकी मेरिट पे मतलब कमेंट्री होनी चाहिए। तो मैं इस मीटिंग के डायरेक्ट सबसे हौसला अफजा बात ये थी कि पीटीवी ने कमेंट्री नशर की। एक तो ये बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों ने तो अच्छा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हमें इसका क्रेडिट जो है खासतौर से सिलेक्शन कमेटी को भी देना चाहिए, जिन्होंने जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो अपने ऊपर नहीं लिया। यकीनन उनको बड़े फोर्सेस भी आए बात करने के मुताबिक, लेकिन उन्होंने जो है जो है उन्होंने उन्हीं खिलाड़ियों को लिया जो मेरिट पे आते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसने नीति का बात रख लिया। फिर आगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी मतलब ये कि प्रेशर नहीं लिया, बहुत से सोर्सेज कोई शक नहीं रियाज भाई। इसी पर बात आज मैं करना भी चाह रहा हूँ कि एक लंबे अरसे बाद हॉकी फेडरेशन पर भी बात हो रही है, सिलेक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंसेस पर हो रही है। नासिर भाई खुद चुके नेशनल सिलेक्टर हैं तो उन्होंने बताया भी अभी हमें, सबीउल्लाह साहब ने भी हमें दोबारा ज्वाइन किया। सभी साहब सर इसी पर बात करूंगा। आगे जूनियर वर्ल्ड कप के लिए हमने जाना है, फिर ये बड़ा ज़बरदस्त मौका होगा कि अब इस टीम का मोमेंटम बिल्ड करें, इसको कॉन्फिडेंस दें, इस पर कुछ इन्वेस्ट करें। तो क्या क्या कर सकते हैं सर बेहतरी के लिए, और फिर जो फॉरवर्ड पोजीशन है उस पर थोड़ा सा आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि उसके लिए इन्हीं लड़कों में से जो लड़के खेल रहे हैं इन्हीं को मजीद निखारने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले हम जिक्र कर रहे थे कमेंट्री का, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान टेलीविजन ने बड़ा हिम्मत की डायरेक्ट लाइव दिखाया। चलो कोई भी हो, अगली दफा ये ठीक हो जाएगा। अभी कहेंगे आपने भी कहा तो काफी हो जाए। हम जिक्र कर रहे थे कि इसमें काबिल जिक्र टीमें दो ही थी, पाकिस्तान और भारत। मैंने दोनों मैच देखे और उसमें पहले मैच में भी इसके भी जैसे आप भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, फॉरवर्ड लाइन जगह पे बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अच्छा खेले, बेहतर खेले और वेरी वेल डन, लेकिन उसमें जो बेहतर करने की जरूरत है वो हाफ बैक और जो फॉरवर्ड लाइन का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। आप देखिए काफी दफा राइट आउट अकेला गया, उसके साथ भी था लेफ्ट आउट जिसका हम कहते हैं कि कवर होना चाहिए या उसके साथ कोई आदमी होना चाहिए ताकि रेस्क्यू के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद हो। हम सब कह रहे हैं कि ये इसमें एक ही मैच था जो बेहतर मैच था, पहले पूल मैच भारत के साथ, तो उसी से इन्होंने एक्सपीरियंस गेन, बाकी की वजह अच्छी नहीं थी। अब जब टीम वापस आएगी तो ये जो चीजें रह गई है, ओट्समैन बड़ा पुराना है, रिशान काफी अच्छा सर एक चीज़ और भी है, हम अगर इस पर आज डिस्कस करें कि कमर्शियलिज्म की तरफ थोड़ा सा जाए, अगर हॉकी थोड़ी सी मेहनत की जाए, कुछ कमर्शियल लीग जैसा कि PSL चल रही है ऐसी हॉकी लीग हो जाए, जो कि एक शहबाज सीनियर का आइडिया भी था, मुझे याद है वो कहते थे कि मेरी अभी हालिया भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ये अच्छा आइडिया है, इस पर काम करना चाहिए। नासिर भाई सिलेक्शन कमेटी कैसे काम कर रही है, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, फिर ज़रा कमर्शियल की तरफ जाते हैं कि हॉकी को कमर्शियल करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। नासिर भाई कैसे कर रही है सिलेक्शन कमेटी काम, सिलेक्शन कैसे हो रही है, डिपार्टमेंट्स बंद हुए, बड़ी परेशानी हुई हॉकी के प्लेयर्स को भी और जाहिर है आप सारे लेजेंड्स को भी, तो अभी फिल वक्त सिलेक्शन कमेटी कैसे काम कर रही है?
सर हमने यानी कि कलीमुल्लाह साहब ने जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने अभी जो है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक प्रपोजल दिया है कि वो ये है कि जिस तरह के आपको पता है कि आप यानी कि ट्रायल्स करते हैं बलूचिस्तान और सिंध के, लेकिन वो ये है कि वो सक्सेसफुल तरीके से नहीं होते। बाज़ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनके पास किराया वगैरह की बड़ी आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और लड़कों को की जॉब्स भी नहीं है, तो वो ट्रायल्स में अपीयर नहीं हो सकते। इसी तरह जब हम पंजाब में आते हैं, पंजाब और केपीके के ना दोनों के कहते हैं कि ट्रायल्स लिए जाएं, लेकिन बहुत से केपीके के भी लड़के ऐसे हैं दूर दराज के कि वो भी नहीं आ सकते। अब ये है कि हमने जो कलीमुल्लाह साहब ने उनको दी है सजेशन दी है, वो ये दी है कि हमें जिस तरह केपीके के स्पेशली अगर बात करें, आपको पता है कि बन्नू में बहुत अच्छी हॉकी हो रही है, स्वात में हो रही है, मर्दान में हो रही है, गो के पेशावर में इतनी हो रही है कि नहीं, लेकिन यह है कि ये 3 शहर ऐसे हैं कि जहां से लड़के आ रहे हैं। और अभी भी आपको पता है कि एक मर्दान का लड़का है और एक बन्नू का लड़का है, सुफियान और जकरिया मर्दान का है। yes. तो ये 3 या 4 शहर ऐसे हैं कि जहां पर हो रही है। इसी तरह एबटाबाद में है, एबटाबाद को अगर हम देखते हैं तो एक वहाँ सराय साले जगह है, वहां पर गो के ग्रास का ग्राउंड है लेकिन बहुत अच्छा है, वहां पर भी लड़के हैं। इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में जो है हमने बोला है कि हमारे सिलेक्टर्स वहां पर जाएं और वहां पर जाकर उनकी डिस्ट्रिक्ट से और जो भी डिवीजन है उनसे बात करके वो आप वहां पर लड़कों को एंगेज करें और वहां पर हम 3-3 या 4-4 दिन के ट्रायल्स रखें। ये नहीं कि हम 2 दिन ट्रायल्स देखे हैं तो हम जो है वो यानी कि ये करके आ गए हैं वापस। तो ऐसा प्रोग्राम हम नहीं रखेंगे कि 2 दिन या 1 दिन का हो। 4-4 दिन हमने एक डिस्ट्रिक्ट में लगाने हैं, वहां से यानी कि चाहे वो 12 साल का बच्चा है, चाहे 16 साल का बच्चा है, चाहे 18 साल का बच्चा है, उनको हमने पिक करना है। और एक यानी कि सिलेक्शन कमेटी ने इनको ये भी प्रपोजल दिया है, वो ये दिया है कि अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 21 ये 5 ऐसी है कि 50 प्लेयर्स का एक अगर आप बनाते हैं पूल तो आपको 250 प्लेयर्स जो है ना इसमें मिलेंगे। और ये है कि इस तरह हम अपनी हॉकी को इंशाअल्लाह ताला बेहतर कर सकते हैं। ये जो भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं ये हमने 2019 से काम शुरू किया हुआ है, जिसकी अभी शेप निकल कर सामने आई है। लेकिन मैं समी भाई की बात से बहुत एग्री करूंगा कि समी भाई ने जो बोला है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है ये अच्छे आदमियों के हाथ में इन बच्चों को दिया जाए ताकि ये वहां पर पॉलिश हो। और ये है कि खेल के अलावा इनकी स्पेशली जो तरबियत है वो जरूर होनी चाहिए कि बड़े छोटे की तमीज और बड़े छोटे का एक अदब और स्पेशली जो है ये यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। तो हमारा ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने पूरे पाकिस्तान में इस तरह का एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये रिजल्ट आया है और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम खुश भी है और पाकिस्तान के लोग भी यानी कि अब हॉकी को देख के खुश हुए हैं कि बड़े अरसे के बाद हमें ऐसी हॉकी देखने को मिली। और ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर जब काम होगा तो आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छे लड़के जो है ना वो आएंगे। अच्छा रियाज भाई, सिलेक्शन कमेटी वाला सारा प्रोसेस बताया नासिर भाई ने, अब मैं आपसे ज़रा बात करूं, अगर हमारे पास ग्राउंड्स की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रोटर्फ होती है, ग्राउंड्स होते, क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट को कितनी अब तवज्जो देने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए ये लोग तो कर रहे हैं, इनका ये काम नहीं कि ये ऑस्ट्रोटर्फ इंस्टॉल करें, ग्राउंड्स इंस्टॉल करें, ये काम हॉकी फेडरेशन और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को मिलकर करना है, लेकिन गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान भर में ग्राउंड्स की? आप खुद आते जाते हैं, देखते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। देखिए अरसलान, लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो तो ये है कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी और जो जो मतलब इदारे हैं इसमें शामिल हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे कराची में भी 2-3 मतलब स्टेडियम बने फुटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट के। लेकिन होता ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना तो देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते। कराची हॉकी एसोसिएशन ने ज़ाहिर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ बना के रखा है। अब तो वहाँ खैर ऑस्ट्रेलिया भी लग गया, लेकिन हैदराबाद देखें और दूसरे अगर आप शहर चले जाएं या मतलब कराची के और दूसरे अगर ग्राउंड को आप देख लें, बड़े शहरों के, लाहौर को देख लें और पंजाब में दूसरी जगहों पे या KPK में, तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल पोजीशन जो है हमारे ग्राउंड की वो आइडियल नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। और ये हम सब जानते हैं, बचपन से इस बात को सुन रहे हैं कि जो कंट्रीज मतलब इस वक्त हॉकी में उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उनके मुल्कों में जो है मतलब कई 100 के करीब जो है ऑस्ट्रोटर्फ हैं।
तो मैं ही समझता हूँ कि इस पे आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई है, इस पे काम करने की जरूरत है और जो कंसर्न इदारे हैं उनको कम अज कम इस सिलसिले में आगे आनी चाहिए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उनसे कोऑर्डिनेट करके एक ग्राउंड की जो है फैसिलिटीज को मतलब लेना चाहिए। एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी टीम ने ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मतलब ये कि पूरी कौम को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से जगह दी है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और हमारी टीम जो है फाइनल जो है वो लड़ के हारी है, ऐसे नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छा मैसेज दिया। लेकिन मैं समझ चाहूंगा अब जो आइंदा हम वर्ल्ड कप की जो बात हो रही है तैयारी के सिलसिले में, उसमें जो है ना जिस तरह का स्टेमिना हमने यहाँ देखा है, फिजिकल फिटनेस देख रही है, टेक्निकलिटीज देखी है हमने, उन्हीं चीजों को हमें और बेहतर करना होगा और अपनी चीजों को बिल्कुल ठीक। को ये बताना आपने एक होगा। छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं समीला साहब से भी इस पर बात करता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद कि अब ये जो स्टेमिना है और मुख्तलिफ पोजीशंस पर भी खिलाना है लड़कों को, तो इसके लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कैसे देखा जाएगा, इसको फेडरेशन अब कितना काम कर सकती है इन चीज़ों पर, क्योंकि यही मौका है अगर अपने आप को बेहतर करना है, अपनी साख बहाल करनी है हॉकी फेडरेशन को, तो अब इन चीज़ों पर काम करना है क्योंकि एक अच्छा मौका हमारे हाथ आ गया, इसको गंवाना नहीं चाहिए। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले समीला साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था, इन तीनों हजरात से इस पर अब बात करते हैं। तो हॉकी को कमर्शलाइज कैसे करना है, हॉकी फेडरेशन का किरदार कैसे बढ़ाना होगा, हॉकी फेडरेशन को खुद अब अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना होगा ताकि जो प्लेयर्स हैं इनको हीरो बनाया जा सके, इनको ब्रांड बनाया जा सके। आप ब्रांड बनाएंगे तो ही अर्निंग भी स्टार्ट होगी, स्पॉन्सर्स भी आपके पीछे आएंगे। समीला साहब, एक सवाल है सर आपसे, आप लेजेंडरी हैं और आने वाली कई नस्लों तक आपको याद रखा जाएगा, आपकी खिदमात को, आपके नाम को। आपके शहर में आपके नाम के चौक हों और रोड्स हों, फिर कराची में हों लेजेंडरी ओलंपियंस के नाम की, ये चीज़ें हॉकी फेडरेशन ने कितना किरदार अदा किया था समीउल्लाह को समीउल्लाह बनाने में। जब आप खुद खेल रहे थे, आप स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे बतौर मेहमान खुसूसी, तो लड़कों को देखकर इंटरेस्ट पैदा होता था। वक्त एक बड़ा अच्छा वक्त था, उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी बड़ी बेहतर थी और आपको पता है कि पाकिस्तान 3 गोल्ड मेडल जीत चुका ओलंपिक में, 4 वर्ल्ड कप जीत चुके और मुख्तलिफ टूर्नामेंट को जीत चुका। तो हॉकी का जिसको कहते हैं पूरा प्राइम था, तो सब लोग वो देखते थे और उस वजह से व्यूअरशिप भी थी। और फिर डिपार्टमेंटल गेम्स होती थी, उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट हिस्सा लेते थे। उसके साथ साथ नूर खान जैसे असल हैं और फारूक फिरोज हुए, फारूक खान हुए, के मजहर हुए, गुजर आतिफ हुए, हमीद और बहुत सारे बड़ा किया। यही वजह थी कि फॉलोशिप थी और उसके साथ साथ सबसे बेहतर तरीका था वो ये था कि आपकी रैंकिंग जब 1-2 होगी तो व्यूअरशिप होगी। अब जैसे नासिर अली जी कह रहे हैं जालुद्दीन जी कि 16 नंबर 18 नंबर की टीम को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, नंबर 1। जो शवाल वाला कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लीग होनी चाहिए, जब लीग होगी तो इनकम भी नहीं होगी। जबकि आपके साथ वाले मुल्क में देखें, आप हॉलैंड में देखें, जर्मनी में देखें, तो उनको उतनी ही इनकम मिलती है जितना वो पैसे खर्च करते हैं। सही। तो ये इसमें सबसे पहले रैंकिंग ठीक करें, जब तक रैंकिंग ठीक नहीं होगी उस वक्त तक जो है काम ठीक नहीं। वेल सेड सर। नासिर साहब, रैंकिंग ठीक करने के लिए अब यहाँ से बहुत अच्छा मेरा ख्याल टाइम है। क्या आप समझते नहीं है कि हॉकी फेडरेशन को अब ऐसा काम शुरू करना चाहिए जिसके अंदर कमर्शियलिज्म भी लेकर आए, हॉकी में पैसा लाने के लिए थोड़ी मेहनत करे, गवर्नमेंट पे इन्हिसार को कम कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह, और एक अपने अंदर इदारा खड़ा करने की सलाहियत को बढ़ाया जाए। हॉकी फेडरेशन अब इन लड़कों पर काम करे, इन्हीं को ब्रांड बनाए, खेल के साथ साथ यानी कोचिंग के साथ साथ इनके ऊपर काम भी करने के साथ साथ स्पॉन्सरशिप पर भी काम करे। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जहां तक रैंकिंग की बात आती है, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान सीनियर टीम जो है 18 नंबर पर थी, लेकिन थार में सिर्फ 16 नंबर पर आई है। लेकिन ये इसलिए है कि हमने प्रो लीग में हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह से 7-8 पॉइंट जो है ना हम जो है ना ऊपर चले गए थे लेकिन रैंकिंग के। लेकिन अभी जूं ये पाकिस्तान सीनियर टीम जितने मैचेस खेलेगी या टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करेगी, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला रैंकिंग जो है, चाहे वो मैच ड्रा हो, चाहे विन करता है, चाहे लूज करता है, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ पॉइंट ज्यादा होते हैं। थोड़े से इन्होंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। लेकिन जहां तक रैंकिंग की बात है, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया की जो जूनियर टीम है वो नंबर 4 जो रैंकिंग है उनकी टीम की,
लाजमी बात है कि अगर सीनियर टीम का वही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लाजमी बात है कि जूनियर का भी वही एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। तो एक किस्म की उनकी भी आप रैंकिंग 4 कह सकते हैं जूनियर टीम को भी, लेकिन एशिया में नंबर 1 है इस वक्त वो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि जहां तक आती है टूर्नामेंट्स की बात, हम जब तक ये है कि डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करेंगे कि जब तक ये डिपार्टमेंट्स ओपन तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक पता नहीं नोटिफिकेशन जारी किया है कि नहीं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि वो चाहिए कि डिपार्टमेंट्स में स्पेशली नोटिफिकेशन जारी कराएं ताकि लड़कों को कोई रोजगार मिल सके। लाजमी बात है कि जब कोई टीम जीतती है तो उसी के बाद आपके पास स्पॉन्सर आता है, हारने वाले के पास कभी स्पॉन्सरशिप नहीं आती। आप देखें जब हम लोग खेलते थे, समी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि उस वक्त पाकिस्तान का दौर बहुत अच्छा था, बहुत हॉकी हो रही थी और घर से प्लेयर जो है ना वो अपना होमवर्क पूरा करके आता था, जिसकी वजह से उसको आगे नासिर भाई हॉकी फेडरेशन का किरदार भी था ना। हॉकी फेडरेशन में भी नूर खान जैसे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने हॉकी फेडरेशन को एक बड़ा इदारा बनाया, ये भी बड़ा कमाल था ना। तो हॉकी फेडरेशन को भी थोड़ा सा अब आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि उस वक्त देखें नूर खान साहब, हमने जो आदमी देखे नूर खान साहब, ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आरफ अली खान अब्बासी, फारूक फरोज, उसके बाद अजीम दाऊद पोता या अख्तरुल इस्लाम, कर्नल मुदस्सर, ये वो आदमी थे जिन्होंने लड़के प्रोड्यूस किए। इसी तरह अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये जिस तरह हैदर हुसैन है बहुत एनर्जेटिक है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसके होते हुए पाकिस्तान की हॉकी आप देखेंगे कि बहुत बेहतर होगी। ये ग्रास रूट का आदमी है, लेकिन ये है कि ये इनको हम सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो भी यानी कि ये है कि उसको सपोर्ट करनी चाहिए। मैं समी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि समी भाई ने हमेशा हैदर को सपोर्ट किया है और बड़े अच्छे अल्फाज में सपोर्ट किया है, लेकिन ये समझते हैं कि जो आदमी एनर्जेटिक है, जो मेहनती है, उसको सपोर्ट करते हैं। अब इसमें मैं भी कि मुझे थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज करें। अभी देखें अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर परफॉर्मेंस ऑडिट कमेटी बनाई है तो अगर इस कमेटी के अलावा इनको छोड़कर सबीउल्लाह साहब, मंजूरुल हसन, अख्तरुल इस्लाम, कर्नल मुदस्सर, इन जैसे आदमियों की अगर परफॉर्मेंस ऑडिट कमेटी बनाते था तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में हर एक आदमी इनकी बात को ओबे करता। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें जरा समी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं नासिर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। समी साहब सर, ये इसी बात पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो बात कर रहे हैं नासिर भाई। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है उनकी कॉल ड्रॉप हुई है, मैं उनसे दोबारा रब्ता करता हूं। जी नासिर भाई, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि अगर यही परफॉर्मेंस ऑडिट कमेटी अगर इन लोगों पर मुश्तमिल होती तो मैं कहता हूं कि जो ये डिसीजन करते ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते, इनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है इन लोगों के जिनके मैंने नाम लिए हैं। और ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त इतना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान जूनियर टीम ने, इनको स्पॉन्सर करना चाहिए, इनके ऊपर हाथ रखना चाहिए, इस फेडरेशन के ऊपर इनको बजट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जारी करे ताकि इनकी जॉब जो है उसका कोई बंदोबस्त किया जा सके। बड़ी अच्छी बात की नासिर भाई, नोटिफिकेशन आ जाता है, बंद तो 1 मिनट में हो जाती है, ताला तो 1 मिनट में लग जाता है, लेकिन जो बहाली है ना उसमें अब सालों लगाने वाले काम नहीं मुश्किल हो जाती है। हाँ, उसमें सालों लगाने वाला काम नहीं है। इन लड़कों को वाकई में इनके देखे ना, कुछ इन्हें इनकी जेब में आएगा, इनके पेट में आएगा तो ये कुछ करेंगे। सभी साहब सर यही बात कि डिपार्टमेंट की बहाली, सर डिपार्टमेंट्स की बहाली के साथ साथ हकीकी बहाली कितनी जरूरी है। एक नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन हमने देखा शकील अब्बासी की भी वीडियो मैंने देखी, इतना बड़ा प्लेयर है हॉकी का, बड़े बड़े खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे अफसोस होता है कि खिलाड़ियों के पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं हमेशा जो भी फेडरेशन हो उसको यही कहता हूँ कि आप अपनी रैंकिंग ठीक करें। जब रैंकिंग ठीक करेंगे तो सब इदारे भी आएंगे, स्पॉन्सरशिप भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी रिसेंटली लाहौर कस्टम की टीम बनी है तो ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फेडरेशन जो है जब तक होमवर्क ठीक नहीं करेगी, अपनी रैंकिंग ठीक नहीं करेगी, तो एक आएगा आदमी, वो एक आध स्पॉन्सर करेगा और बात करेगा। तो इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम चाहिए, सिंसियर प्रोग्राम चाहिए, बेहतर लोग चाहिए, बेहतर पाकिस्तान का सदर चाहिए, उतना ही अच्छा सेक्रेटरी चाहिए और एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में नाम ठीक जहाँ जाए तो इज्जत की जाए और ये चाहे कि हमारी टीम तीसरे नंबर पे हम कोशिश करेंगे, दूसरे नंबर पे तो लोग स्पॉन्सरशिप, इन चीज़ों पे काम करें, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। ये एक अच्छी जीत के लिए, अच्छी स्टैंडिंग के लिए
कैश कराने के लिए जो दिसंबर में वर्ल्ड कप हो रहा है, फाइनल हिस्सा हो रहा है, उसमें मुकाबला बड़ा सख्त होगा। इनको 100% और बढ़ानी पड़ेगी, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। आपका मुकाबला जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और स्पेन के साथ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अच्छा समीर साहब, बड़ी आपने अच्छी बात की। जल्दी से ये सर ये भी बताएं, आजकल साइंटिफिक एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है, तो एक साइंटिफिक एनालिस्ट की भी ज़रूरत होगी हमें कि जो ये काम करे कि दूसरी टीम्स और उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पर काम करे और फिर जो इस टाइम जो मौजूदा मॉडर्न हॉकी की रिक्वायरमेंट है उस पर काम करे। देखिए ना, मैं तो हमेशा यही जोर देता हूँ कि बजाय कोच के ट्रेनर होना चाहिए और वीडियो एनालिस्ट हो, जो हमें बताया कि जी इस टीम में वो वीडियो एनालिस्ट मेरा तजर्बा है, नासिर अली का भी होगा, कि वो पूरे मैच को समाप्त कर देते हैं 20 मिनट और खिलाड़ियों को समझाने की आसानी होती है। बिल्कुल जाना चाहिए। जब तक आप मॉडर्नाइज नहीं करेंगे अपनी हॉकी को, अपने खिलाड़ियों के जो है साइकिल आप ठीक नहीं करेंगे कि किस टीम के खिलाफ क्या चीज़ करनी है आपने, तो तभी कामयाबी होगी, है ना। भारत हम तीसरे चौथे तक हुआ है, कोई ना कोई तो वजह है कि दुनिया में वो ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, बेल्जियम को हरा रहा है, हॉलैंड को हरा रहा है, जर्मनी को हरा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। मेरी दुआ है कि इससे फायदा पहुंचे, फेडरेशन और अलर्ट हो और इसके साथ मैं भी अलर्ट हूँ, ताकि जब तक इनको अच्छा रोजगार नहीं होगा, अच्छी स्पॉन्सरशिप नहीं होगी, तो वो अच्छा खेल भी नहीं पाए। मेरी दुआ यही है कि बेहतर हो, बेहतर से बेहतर। सर बहुत ज़रूरी बात है। रियाज भाई, इसी पर आपका कमेंट। बंद तो बहुत जल्दी कर दिया हमने डिपार्टमेंट, अब खोल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। जी, समी भाई को भी पता, नासिर भाई भी जानते हैं कि मरहूम जमाली साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी एक डायरेक्टिव निकाले गए थे, लेकिन उस वक्त भी अमल नहीं हुआ था, सिर्फ सुई सुदन गैस की टीम बनी थी। तो ये मैं समझता हूँ कि मतलब ये चीज़ें बड़ी हमेशा चली चली आ रही हैं, लेकिन आप ये देखेंगे अर्ली 90s तक जब मतलब ये इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त 30-35 डिपार्टमेंट की टीमें थी, और जब से जो है टीमें खत्म होना शुरू हुई, लेकिन इस सिलसिले में ज़ाहिर है डायरेक्टिव भी निकाले गए नहीं हुआ। फिर हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्टिव निकाले थे, और मेरी आपके इस टीवी चैनल के तवज्जुह से मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि काइंडली जब अब पाकिस्तान की जूनियर खिलाड़ियों ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की तो अब उन्हें जॉब और कैरियर की बिल्कुल ठीक बात सर, यही अपील हम भी करेंगे रियाज भाई, और गवर्नमेंट से भी करेंगे, और हमारी जो हॉकी फेडरेशन है उससे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इस पर काम जल्दी से शुरू करें। ऑलरेडी नासिर भाई हमारे साथ हैं, सीनियर ओलंपियन हैं और हॉकी को बड़ा बेहतर जानते हैं। लेजेंडरी सबीला साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर। सबीला साहब आपका भी, नासिर अली साहब आपका भी, और रियाजुद्दीन साहब आपका भी कोशिश की आज ज़रा हॉकी के उन मसाइल पर बात करें, हॉकी की बेहतरी कैसे हो सकती है इस पर बात करें। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। 4 बजे कल फिर होगी मुलाकात।